हर देश में हूँ हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेले में मेले में तू ही तू है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भर, हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरा भिन्न प्रकार तू एक ही है। फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरा भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तो एक ही है। मिट्टी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। मिट्टी से अणु परमाणु बन, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तू एक ही है। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तो एक। हर देश में तू हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश में, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। गुरुदेव कहे कोई और न दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। गुरुदेव कहे और को न दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। देश में तू हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही। सावधान। विश्राम विश्राम विश्राम। मैं काम है बोला। सावधान। राष्ट्र के लिए तैयार हो जाए। जन गण मन अधिनायकी जय हे, भारती भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे।
गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायकी जय है, भारती भाग्य विधाता जय है, जय है, जय है, जय 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 है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। सफाई हमारा धर्म है, सफाई हमारा धर्म है, सफाई हमारा धर्म। एक ताली इन लोगों के नाम पर, बेहतरीन ताली। जब सलाद में ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिया गया कि जाहे कहाँ है, तिरंगा कहाँ है? अच्छा जाहे सीखना है, उदास थोड़े होना है, सीखो का। ब्लैक बोर्ड पर जब मैंने लिख दिया 10 बेर पढ़वा दिया, आप कै बेर पढ़वा बताए घर पर इसको अभ्यास कर। चलिए जाइए। धन्यवाद सर। अब चेतना सत्र का अगला करें है तिरंगा कॉलेज हम सही के लिए तिरंगा। आज का विचार है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। यानी शिक्षा ही हमें बताता है कि क्या गलत है क्या सही है, और अपने आप को जानना समझना। अगर कोई शिक्षित है तो कोई उसको दूसरा व्यक्ति उल्लू नहीं बना सकता है। उल्लू समझता है ना जी, मूर्ख नहीं बना सकता है। इसलिए हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। अब अगला करिए है पाठ्य पुस्तक से। तो अभी तक हम लोग ज्यामिति के कुछ आसान शब्दावली को सीख रहे थे, उसी कड़ी में अब है त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं पढ़े होंगे, छठा सातवां आठवां में भी है। हाँ, त्रिभुज में एक बार में एक ही टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। या त्रिभुज के आकृति जैसा। पहले हम कहेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, तो कोई ऐसे उदाहरण बताए जो त्रिभुज जैसा दिखता हो। तो आप देखते होंगे हनुमान जी का पताका हो गया जी, या कहीं रोड पे जाते होइएगा साइन बोर्ड भी 3 गो आकार का होता है ना जी। तो सभी है आपको ट्रायंगुलर त्रिभुज। अब त्रिभुज किसे कहते हैं, किनको याद है, हाथ उठाएगा। एक, ठीक है कोई बात नहीं, 2 3। चलिए लड़का में से एक आ जाएगा जल्दी से, जो हाथ उठाया। डरो नहीं, यहाँ पे जो अपने आप को प्रेजेंट कर दिया, समझिए कि वो सब जगह अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। चलो वहीं से बता दो कोई भी। हाँ, 3 रेखाखंडों से घिरे हुए बंद समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या वैसे आकृति जिसमें 3 कोण हो त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुज को हम लोग त्रिकोणिक भी कहते हैं। ठीक है, अब है त्रिभुज के भाग। त्रिभुज के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन? कोई देखिए, यह प्रश्न है 9th 10th वाले के लिए भी है। 9th 10th के कितने बच्चे हैं, हाथ उठाएंगे। 10th के कहाँ से सर? 9th के नो, 9th 8th के नो, 10th कहाँ से? उपस्थिति कम है। चलिए त्रिभुज, चल कि त्रिभुज के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन तो बताया है, सब भूल गए। त्रिभुज के प्रकार अभी नहीं पूछ रहे, भाग पूछ रहे हैं। त्रिभुज के 3 भाग होते हैं, भुजा, कोण और शीर्ष। जैसे मान लेते कोई पेन है, तो अगर उसको हम कहें कलम के कितने भाग, तो इस कलम को खोलेंगे तो इसमें रिफिल निकलेगा, एक कुल्फी ढक्कन निकलेगा, ये सब निकलेगा, तो भाग हुआ। तो त्रिभुज के 3 भाग, भुजा, कोण और शीर्ष, यानी साइड, एंगल और वर्टेक्स। अब आता है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जवाब होगा 2 तरीके से, भुजा के आधार पे कि कोण के आधार पे। ठीक है, तो भुजा के आधार पे कितने हैं?
तीन प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। यानी वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की माप बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु वैसा त्रिभुज जिसके कोई भी दो भुजा की माप बराबर हो उसे समद्विबाहु। और तीसरा है विषमबाहु, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की माप बराबर हो, बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। नाम से भी देख सकते हैं, समबाहु, सम इस बराबर, बाहु मतलब भुजा। समझो, इस गणित का एक आसान सा जो है टॉपिक त्रिभुज आपको समझ में आ जाएगी। समबाहु नाम नहीं है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु, सम इस बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो, नहीं तीनों भुजा बराबर हो, तो क्या कहलाएगा? समबाहु। यानी वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु। दूसरा समद्विबाहु, नाम नहीं है, सम इस बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। वैसे त्रिभुज जिसके कोई भी दो भुजा की माप बराबर हो वह कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषम का नाम में होता है अलग अलग, असमान, और बाहु मतलब भुजा, साइड। तो वैसे त्रिभुज जिसके कोई भी भुजा की माप बराबर ना हो वह कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। या किसके आधार पर हुआ? भुजा के आधार पर। अब आते हैं कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग एंगल? तो वह होगा तीन प्रकार का। कौन कौन? नीलकोण, आदि समकोण और आदि कोण। ठीक है। जिस त्रिभुज का एक कोण न्यून कोण होता है, मतलब 0 डिग्री से बड़ और 90 डिग्री से छोट, उसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समकोण त्रिभुज। इसका प्रयोग गणित हो या विज्ञान हो, कई जगह इसका किया जाता है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी राइट एंगल हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक सूत्र लगता है, उस सूत्र का क्या नाम है? कोई भी 9th 10th पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुने हैं? क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्क का वर्ग शेष दो भुजा आधार के वर्ग और शीर्ष लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। इससे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और इसी प्रमेय का यूज जो है 10 में हाइट एंड डिस्टेंस होता है। ठीक है। तीसरा आदिकोण। आदिकोण त्रिभुज। आदिकोण त्रिभुज नाम से ही मालूम है कि जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो उसे आदिकोण त्रिभुज कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऋजु कोण त्रिभुज क्यों नहीं होता, बृहद कोण त्रिभुज क्यों नहीं होता? क्यों जो है न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, ये तीनों कोण होते हैं तो तीन त्रिभुज है। ऋजु कोण भी तो होता है, तो ऋजु कोण भी त्रिभुज होना चाहिए। तो इसका कारण है कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा अंदर वाला, अब बाहर वाला तो 360 होता है। जब एक कोण का मान 180 हो जाएगा तो त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा, अवश्य रेखीय हो जाएगा। इसलिए ऋजु कोण त्रिभुज नहीं होते हैं। ठीक है। अब चतुरा सूत्र